Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. Today I am going to discuss about the concept of journal entry. तो बेटा जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज जब भी पास करनी है दो चीजें दिमाग में रखनी है, एसेट और एक्सपेंस। अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लेकिन इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स खरीदी हैं शर्मा एंड ब्रदर से जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो 1 लाख के ऊपर 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर शर्मा एंड ब्रदर्स। सेकेंड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू अरमान, लिस्ट प्राइस है 80,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। पहले 80,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 8,000 आया। फिर हमने 72,000 के ऊपर 25% लगाया, 18,000 आया। 72 प्लस 18 ये एंट्री आएगी 90,000 के साथ। एंट्री आएगी अरमान्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फिर है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी हमारा एक्सपेंस है और अगर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा हम चैरिटी को डेबिट करेंगे। एंट्री आएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर हमने गुड्स दी हैं एज अ फ्री सैंपल, ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है, एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर गुड्स विड्रॉन की हैं प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स हैं, एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगली ट्रांजैक्शन में क्या है कि 10,000 की गुड डिस्ट्रॉय कर रहा है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 7,000 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमने लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि लॉस बाय फायर हमारा एक तरह का लॉस है और लॉस जब भी इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसे, क्लेम एडमिट हुआ है, अभी आया नहीं है, इट मीन इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे 7,000 के साथ, लॉस बाय फायर आएगा 10,000 के साथ और जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इट मीन 10,000 का हमारी गुड डिस्ट्रॉयड हुई, 7,000 का क्लेम मिल गया। अल्टीमेट हमें जो लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया वो कितनी अमाउंट के साथ गया? दैट इज विद 3,000। बैड डेट रिकवर्ड, इसकी एंट्री क्या आनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड क्यों आया? बैड डेट रिकवर्ड इसी कारण आया क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा और रेंट को हमने कम करना है, एक्सपेंस को कम करना है, इट विल बी क्रेडिटेड। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। कहता है प्रोप्राइटर ने अपनी पर्सनल कार बेची और उस पैसे को बिजनेस में ले आया, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई इनकम एडवांस में आती है उसकी एंट्री करते हैं इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। इनकम को कम करना है और जब भी इनकम को कम करना है डेबिट करेंगे। अनअर्न्ड इनकम को हम, ये हमारी लायबिलिटी है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है, ये डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।